क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को हिंदी या सामान्य हिंदी का पेपर देने वाले हैं, प्यारे बच्चों उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम सब रस, छंद एवं अलंकार ये तीनों टॉपिक प्यारे बच्चों इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो प्यारे बच्चों आप सभी को पूरे 6 नंबर आप सभी का पक्का कराने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम सब बात करेंगे कि आप सभी को रस में कौन सा रस पढ़ना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं रस इस वीडियो में बताऊंगा और जो छंद बताऊंगा और जो अलंकार बताऊंगा, इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप सब इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सभी का रस है श्रृंगार रस। मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा रस है जो कि हर साल पूछा जाता है और 2026 में ऐसा कोई सेट नहीं रहेगा प्यारे बच्चों जिसमें श्रृंगार रस न आए। तो प्यारे बच्चों, इसे इम्पोर्टेंट समझकर आप सभी को ये सारा आप सभी को तैयार करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप सभी का सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। आप सब श्रृंगार रस का परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। यदि आप इस तरीके से लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी को एग्जामिनर पूरा अंक देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप सभी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को परिभाषा लिखने के बाद प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। यदि आप सभी को पहले से ही कोई उदाहरण याद हो श्रृंगार रस का, 9th में याद किए होंगे, 10th में याद किए होंगे, वही आप सभी को प्यारे बच्चों याद करना है, ठीक है। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सब अभी तक कोई नहीं याद किए हैं तो मैं यह बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर आया हूँ, आप सब इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, यहाँ पर आप सभी सबसे पहले उदाहरण लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि कौन हो तुम बसंत के दूस, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। प्यारे बच्चों, सेम इसी तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर श्रृंगार रस का परिभाषा लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पर उदाहरण हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद प्यारे बच्चों आप सभी को इस तरीके से इसका उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर रस है हास्य रस। प्यारे बच्चों, हास्य रस का आप सब परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे कि जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हास्य रस का इस तरीके से परिभाषा लिखने के बाद आप सब यहाँ पर उदाहरण हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि मातई पितई उरीन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बर्जी के। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को सेम यही जो मैं बता रहा हूँ यही आप सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। इससे बाहर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में एक भी रस अलंकार नहीं आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आप सभी का रस है प्यारे बच्चों करुण रस, ठीक है। ये सारे रस प्यारे बच्चों हर साल पूछे जाते हैं और 2026 में भी ये 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा अलंकार जो रस है वो क्या है, करुण रस, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे करुण रस की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर करुण रस का परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर आप उदाहरण हिंट डालेंगे और लिखेंगे कि जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिन फन करबर कर दीना, असमम जीवन बंध बिन तो ही जव जड़ देव जीवावे मोही। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। तो इतना आप सभी को जो मैं बता रहा हूँ सेम यही है प्यारे बच्चों, आप सभी को रस याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आप सभी को छंद कौन सा तैयार करना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों कि छंद में आप सभी को सिर्फ ये पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप सब छंद है दोहा।
मेरे प्यारे बच्चों ये दोहा हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोहा हेडिंग लेंगे और इसमें लिखेंगे इसका परिभाषा यहाँ पर आप सब कि यह एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को दोहा का परिभाषा लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोहा का यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण हेड लेने के बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि सतगुरु हमसे रिझ कर कहया एक प्रसंग, ठीक है। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, ठीक है। इस तरीके से दोहा का परिभाषा लिखने के बाद आप सभी को सेम इस तरीके से प्यारे बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम में इसका उदाहरण लिखकर आना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे करते क्या है कि यहाँ पर मात्रा को डिफाइन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मात्रा को डिफाइन मत कीजिएगा, वरना आप सब मात्रा डिफाइन करने में कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो प्यारे बच्चों आप सभी के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप सब मात्राएं नहीं आप सभी को यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप सभी का अगला छंद है जिसका नाम है प्यारे बच्चों सोरठा, ठीक है। तो सोरठा इस तरीके से आप सभी को इसका परिभाषा लिखना होगा कि यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर सोरठा का परिभाषा लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे इसका कि नील सरोरु श्याम तरुण वरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, ठीक है। इस तरीके से आप प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर दो सोरठा का परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर आप सभी को इसका उदाहरण लिखना होगा, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर छंद है चौपाई छंद। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे छंद हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा कोई भी साल नहीं है प्यारे बच्चों जिसमें ये छंद न पूछे गए हों। तो यहाँ पर अगला छंद है क्या है चौपाई छंद। इसमें लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चौपाई का परिभाषा लिखने के बाद आप इसका उदाहरण लिखेंगे कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को जो मैं बताया हूँ छंद सेम यही आप सभी को रस यानी छंद में आप सभी को दोहा सोरठा और चौपाई तैयार कर लेना है, ठीक है। बस प्यारे बच्चों ये तीनों आप सभी को तैयार करना है, इससे बाहर कुछ भी तैयार नहीं करना है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि आप सभी को अलंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहला आप सभी का यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार, ठीक है। तो आप उपमा अलंकार में इसका परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ प्यारे बच्चों उपमा अलंकार होता है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका परिभाषा लिखने के बाद आप इसका उदाहरण लिखेंगे कि पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। या फिर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अथवा में इसका लिखेंगे कि हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप सभी को यहाँ पर उदाहरण इसका लिख देना है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का अलंकार है रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार में आप इसका परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस तरीके से परिभाषा लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इसका उदाहरण लिखेंगे कि चरण कमल बंदव हरिराय, ठीक है। तो यही आप सभी को सेम यही उदाहरण यही परिभाषा आप सभी को छाप कराना है। पूरे प्यारे बच्चों पूरे नंबर मिलेंगे आप सभी को। अब यहाँ पर आप सभी का अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर आप उदाहरण लिखेंगे कि सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलौने गात मनोलीन मन शैल पर आता प्रयोग प्रभात। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को जो मैं रस बताया हूँ जो मैं छंद बताया हूँ और जो मैं प्यारे बच्चों आप सभी को अलंकार बताया हूँ सेम यही प्यारे बच्चों ये अलंकार
और ये छंद मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर रस, सेम यही आप सभी को तैयार करके जाना है। इससे बाहर प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न अलंकार नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी आप सभी को तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।